आप बताएं चाचा, बोलो। वो कौन से नबी हैं जिनके दो बेटे हैं, दोनों नबी हैं? हज़रत मोहम्मद मुस्तफा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हाथ हाथ धोआ है, मुख मुंडल धोया, देह धोतो करा है, कुल्ली करा है, ये 5टा फर्ज है। अंकल जी जो है चाचा बंगाली में बात कर रहे हैं तो मेरी समझ नहीं आ हिंदी नहीं आती है। चलिए कोई नहीं। अच्छा आप बताएं गुस्ल में कितने फर्ज हैं? 5 फर्ज हैं। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। दोस्तों इस वक्त हम मौजूद हैं, ये अजमेर शरीफ में तारागढ़ है, तो दरगाह पे इस वक्त हम हाजिर हुए हैं। तो आज इंशाअल्लाह तबारक व तआला हम यहीं पे भाइयों से करेंगे सवाल। आए। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाह। वालेकुम अस्सलाम। कहाँ से आए? अजमेर शरीफ आएगा। अजमेर शरीफ कहाँ से, कहाँ के रहने वाले हैं? हमारी बंगला है। बंगला, पश्चिम बंगला, पश्चिम बंगाल से। पश्चिम बंगाल से। अच्छा अच्छा, माशाल्लाह, पश्चिम बंगाल से। क्या नाम? हमारा नाम मोहम्मद सलाउद्दीन मुल्ला। मोहम्मद सलाउद्दीन मुल्ला। अच्छा चलिए, माशाल्लाह, बहुत प्यारा नाम है। तो इस्लामिक सवाल जवाब करेंगे, इजाजत होगी आप? हाँ, सब सवाल जवाब करा, जियारत करेगा। अच्छा बेशक। अच्छा सवाल मेरा ये है कि हमारा दीन क्या है? हमारा दीन, हाँ हमारा दीन इस्लाम है। बेशक। और हम किसकी उम्मत में? हमारे रसूल की उम्मत में हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मेरा हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम। एक मिनट आ जा, भाई 1 मिनट रुक जा। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। क्या नाम? मोहम्मद फैसल। कहाँ से आए? जिला मुरादाबाद, उत्तर प्रदेश। अच्छा, जिला मुरादाबाद, उत्तर प्रदेश। तो इस्लामिक सवाल करेंगे? जी करिए। माशाल्लाह। ज़हनी आजमाइश का सवाल होगा। वो कौन से नबी हैं जिनके 2 बेटे हैं, दोनों नबी हैं? थोड़ा जहन लगाएं, मैं हिंट दे दूं। आप बताएं चाचा, बोलो। वो कौन से नबी हैं जिनके 2 बेटे हैं, दोनों नबी हैं? हज़रत मोहम्मद मुस्तफा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बेटियां नहीं, 2 बेटे, दोनों नबी। ठीक है, कौन से नबी के 2 बेटे हैं, दोनों नबी हैं? बड़ा समझ नहीं है, समझ में नहीं आ रहा आपको? एक ऐसे नबी गुजरे हैं जो जिनके 2 बेटे हैं, दोनों नबी हुए। समझ नहीं है। अच्छा, आप जहन लगाएं। नहीं आ रहा। अच्छा मैं थोड़ा हिंट दूं। हाँ। नमरूद जो काफिर बादशाह था, तो उसने उन्हें आग में डलवाया था। मूसा अलैहिस्सलाम। मूसा अलैहिस्सलाम के जमाने में तो फिरौन था। नमरूद बादशाह ने, जो काफिर बादशाह था, उसने उन्हें, उन नबी को आग में डलवाया था, और अल्लाह के हुक्म से वो आग ठंडी भी हो गई। हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलाम, हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलाम जिनके 2 बेटे हैं, दोनों नबी हैं। तो हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलाम के बेटों के क्या नाम? जहन लगाएं, थोड़ा आ जाएगा। हजरत इस्माइल अलैहिस्सलाम। बेशक। एक और इस्माइल अलैहिस्सलाम, इस्राइल अलैहिस्सलाम। इज़राइल अलैहिस्सलाम तो फरिश्ते हैं। इस्माइल अलैहिस्सलाम एक ही है। इसहाक अलैहिस्सलाम है दूसरे। हाँ, पहले जो एक बेटे हैं उनके हजरत इस्माइल अलैहिस्सलाम और हजरत इसहाक अलैहिस्सलाम, ये 2 बेटे हैं, दोनों नबी हैं। अच्छा गुस्ल में कितने फर्ज हैं? हाँ, गुस्ल करते हैं, गुस्ल में कितने फर्ज हैं? 5टा फर्ज है। 5 नहीं, ध्यान लगाएं। हाथ धोआ है, मुख मुंडल धोया, देह धोतो करा है, कुल्ली करा है, ये 5टा फर्ज है। अंकल जी जो है चाचा बंगाली में बात कर रहे हैं तो मेरी समझ नहीं आ हिंदी नहीं आती है। चलिए कोई नहीं। अच्छा आप बताएं गुस्ल में कितने फर्ज हैं? 5 फर्ज हैं। 5 नहीं है, ध्यान लगाएं। 5 फर्ज नमाज में होते हैं। नमाज के अंदर 6 फर्ज होते हैं। नमाज 5 टाइम की होती है। 5 टाइम। हाँ, नमाज के बाहर 7 फर्ज होते हैं। गुस्ल के अंदर कितने फर्ज हैं? गुस्ल के अंदर पहला फर्ज तो हाथ धोना। 3 फर्ज होते हैं। चलिए मैंने ये बता दिया। देखिए मैं बता देता हूँ, आप आ जाए, आइए, आ जाओ। पहला फर्ज जो है गुस्ल के, वालेकुम अस्सलाम, गुस्ल में 3 फर्ज हैं। ठीक है, पहला कुल्ली करना गरारे के साथ, दूसरा नर्म हड्डी तक नाक में पानी पहुंचाना,
और पूरे बदन पर इस तरीके से पानी बहाना कि एक बाल के बराबर भी जगह सूखी ना रहे। वजू में कितने फर्ज हैं? 3। वजू में, गुस्ल में है 3। वजू में आप हाँ 4 हैं, बेशक 4 हैं। बताएं क्या क्या है? यहाँ तक हाथ दोनों बताएं बताएं, जहन लगाएं, थोड़ा जहन लगा ले, आ जाएगा। 4 तो बता दिया आपने, ठीक है। कुल पहला कुल नहीं करना। देखिए, चेहरे को धोना, ठीक है, पहला चेहरे को धोना, ठीक है, कोहनियों समेत हाथ धोना, सर का मसा करना, 1/4 सर का मसा करना, और टखनों समेत पैर धोना। ये वजू के 4 फर्ज हैं। हम पर कितनी नमाजें फर्ज आई? 5। क्या क्या? फजर, जोहर, असर, मगरिब, ईशा। बेशक, फजर, जोहर, असर, मगरिब, ईशा। तो इस जोहर में बताएं कितने रकात नमाज पढ़ते हैं? जोहर में 12। क्या क्या है? 4 सुन्नत, 4 फर्ज और फिर 2 सुन्नत 2 नफिल। ईशा में? ईशा में 17। क्या क्या है? 4 सुन्नत, 4 फर्ज, फिर 4 सुन्नत, उसके बाद फिर 3 वित्र। फिर से बताएं। 4 सुन्नत, 4 फर्ज, फिर उसके बाद 2 सुन्नत 2 नफिल, फिर 3 वित्र 2 नफिल। बेशक, 4 सुन्नत, 4 फर्ज, 2 सुन्नत, 2 नफिल, 3 वित्र, 2 नफिल। अच्छा, आप ये बताएं कि वो कौन सी नमाज है जिसमें वाजिब नमाज पढ़ी जाती है, वाजिब रकत नमाज पढ़ी जाती है? इन्हीं 5 नमाजों में जो फर्ज नमाज हम पर आई हैं, इनमें एक नमाज ऐसी है जिसमें वाजिब रकत पढ़ी जाती है। लगाए। ईशा में कितनी रकात नमाज है बताएं? 17। क्या क्या? 4 सुन्नत, 4 फर्ज, 2 सुन्नत 2 नफिल, 3 वित्र 2 नफिल। बेशक। तो आप बताएं, वाजिब रकात पढ़ी जाती है? असर में असर में 8 रकात नमाज पढ़ी जाती है, 4 सुन्नत, 4 फर्ज। वाजिब रकात अभी आपने बताया 3 वित्र। 3 वित्र वाजिब। हाँ, ठीक है, ये वित्र जो है वो वाजिब है। अच्छा, कलमा सुनानी। ला इलाहा इल्लल्लाह मोहम्मद रसूलुल्लाह। ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह। तो ये ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह, ये क्या कह रहा है हमसे? क्या मायना है इसका? इसका मायना तो नहीं मालूम? चलिए आप बताएं। हम पर यह फर्ज है, इसका मतलब जानना, तर्जुमा जानना, ये हम पर फर्ज है, ठीक है। तो इसका मायना जरूर याद करने की जरूरत है, नहीं होगा तो इंशाल्लाह आज याद हो जाएगा। नहीं पता, भूल गया, याद तो था लेकिन भूल गया। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। जी बताएं। ला इलाहा इल्लल्लाह मोहम्मद रसूलुल्लाह का मतलब ये है, अल्लाह एक है, मोहम्मद बरक है, अल्लाह के सिवा कोई माबूद नहीं, मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बरक है। देखिए, सही बताया आपने, अल्लाह के सिवा कोई माबूद नहीं, ठीक है। मोहम्मद सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम अल्लाह के रसूल हैं। ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मद रसूलुल्लाह। चलिए, भाइयों ने दुरुस्त जवाब दिया है और माशाअल्लाह। तो कहाँ से आए थे? मैंने उत्तर प्रदेश मुरादाबाद। मुरादाबाद। फैमिली के साथ में हैं? चलिए माशाअल्लाह। अल्लाह तबारक व तआला से दुआ है कि हमारे इल्म में, अमल में खूब खूब बरकत अता फरमाए और दुनिया के हर मुसलमान की जान की, माल की, ईमान की, इज्जत व आबरू की हिफाजत फरमाए। आमीन या रब्बुल आलमीन। अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।